के लेकर के क्या घोषणाएं कंटिन्यूअसली चली है और किस तरीके से देखते हैं आगामी बजट को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान प्रदेश में सरकार बने हुए 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, कैडर बेस्ड पार्टी है। जनता के बीच में संकल्प पत्र लेके जाती है। घोषणा पत्र के अनुसार बिंदुवार सरकार बनते ही उन कामों के ऊपर जल्द से जल्द पहले दिन से ही कैसे कार्य चालू किया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की सरकार बनी, बनते ही जो घोषणा पत्र के बिंदु थे, अभी तक 1 वर्ष पूर्ण ना हुआ, लेकिन लगभग 55% घोषणा पत्र के कार्य संपूर्ण कर दिए गए। वो विषय, चाहे पूर्ववर्ती सरकार को मैं इस समय याद करना चाहूंगा, युवाओं से जुड़ा हुआ विषय, उनके दिल्ली वाले नेताजी पूर्ववर्ती सरकार बनने से पहले किसानों को 10-10 लाख रुपए, युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, तमाम तरह की घोषणाएं, थोथी घोषणाएं करके चले गए। 5 साल युवा ठगा सा महसूस कर रहा था। सिर्फ ठगा से ही महसूस नहीं कर रहा था, युवा मजबूर हो गया आत्महत्या के लिए, युवा मजबूर हो गया गलत दिशा की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। देखते ही देखते राजस्थान प्रदेश अग्रणी हो गया बेरोजगारी में, आत्महत्याओं के लिए। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अगर आंकड़े देखे जाएं तो युवाओं ने हिंदुस्तान के मानचित्र में राजस्थान प्रदेश में सबसे अधिक आत्महत्याओं के लिए कदम बढ़ा चुका था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं सहेगा राजस्थान, जगह जगह, हर बूथ तक, हर मंडल तक, हर जिले, हर विधानसभा के अंदर कार्यकर्ता गया, बिंदुवार वहां पर लोगों को जाकर के जिक्र किया। विषय चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा था, विषय चाहे पेपर लीक से जुड़ा था, विषय चाहे बेरोजगारी भत्ते से जुड़ा था, विषय चाहे महिला अत्याचार से जुड़ा हुआ था, चाहे किसानों का अहित से जुड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचा। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की आवाज सुनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, एक विश्वास के साथ में कि भारतीय जनता पार्टी ही वो सरकार है जिसका देश में भी लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व भी कर रहे हैं और देश को एक नई दिशा दे चुके हैं। पिछले 10 वर्ष में वो कर दिखाया। तीसरी बार लगातार नेतृत्व करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो सब कुछ कर दिखाया जो 80 वर्ष में कभी संभव नहीं हुआ। आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया और विकसित भारत का संकल्प भी देशवासियों को दिया। उसी से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने विकसित राजस्थान के लिए कदम भी बढ़ाए और प्रथम वर्ष के अंदर ही घोषणा पत्र के 55% कार्य तो संपूर्ण किए ही। सरकार बनते ही पेपर लीक के मुलजिमों को कितना जल्दी जेल के अंदर डाला जा सके, लगभग 200 के आसपास पेपर लीक से जुड़े हुए माफियाओं से लेकर के फर्जी परीक्षार्थियों को जेल के अंदर डालने का काम किया। एसआईटी का गठन किया, एंटी गैंगस्टर स्क्वाड बनाई, किसानों के लिए एमएसपी का 125 रुपए बढ़ा करके वो भी काम किया। किसानों के खाते में आदरणीय मोदी जी तो लगातार कई वर्षों से खाते में पैसा डाल रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी किसान के हित का सोचा। युवाओं के लिए एक चेहरे पर चमक लाने वाला काम, लाखों युवाओं की जो एक उम्मीद थी वो सपना साकार करने का काम आदरणीय भजनलाल जी ने लगभग पूर्ण किया। 1 वर्ष ही पूर्ण ना हुआ, बजट के अंदर जो एक शानदार जानदार, पहली बार देश आजादी के बाद में 80 वर्ष में कभी भी राजस्थान प्रदेश की जनता ने ना देखा, 4,90,000 करोड़ का बजट तो दिया ही, साथ में 4 लाख सरकारी और 6 लाख गैर सरकारी नौकरियां भी देने का वादा सदन के पटल से किया। और सिर्फ वादा ही नहीं किया, आज 1 वर्ष पूर्ण होने को आया है, 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम भी आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है
कि युवाओं के चेहरे पे आने वाले समय में किस तरीके से इस चमक को और बढ़ाया जा सके। 3 लाख सरकारी और 6 लाख जो गैर सरकारी नौकरियों की उन्होंने घोषणा करी। राइजिंग राजस्थान नाम का एक अति महत्वाकांक्षी, अति महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम भी उन्होंने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश की जनता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से शुभारंभ भी करवाया। 1 वर्ष संपूर्ण होने के लिए 9 दिन के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार राजस्थान प्रदेश की धरती पर आए और प्रदेश की जनता को बधाई दी इस सुशासन की, आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जो बढ़ते हुए विकसित राजस्थान के कदम है उसकी। और लगभग 6 लाख जो गैर सरकारी नौकरी है, 35 लाख करोड़ के एमओयू भी आपने और हमने सबने साइन होते हुए भी देखे। हमने देखा जैसा देश के अंदर नेतृत्व करते हुए पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकम टैक्स को फेसलेस ऑडिट का जैसे बनाया, वैसे ही टेक्नोलॉजी का उपयोग भजन लाल जी की सरकार ने भी किया। और राज निवेश नाम का पोर्टल निवेशकों को सिर्फ जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के देश तक ही नहीं, विदेश की धरती के लोगों ने भी यहां पर निवेश करना उचित समझा। ये सीधा सीधा विषय जुड़ा हुआ है युवाओं के भविष्य से। आने वाले सभी बेरोजगार उन युवाओं के भविष्य से जो यहां पर इन उद्योगों के अंदर भी नौकरी प्राप्त करेंगे, खुद का छोटा मोटा स्व रोजगार चलाएंगे। आज मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेश के युवाओं को कि उनको एक कुशल नेतृत्व के रूप में भजन लाल जी की सरकार ने इस अल्प अवधि के अंदर जो पुरस्कार दिए हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन अब विकसित राजस्थान, इस पूरे प्रदेश के अंदर जो एक खुशहाली का माहौल अपने को देखने को मिल रहा है, इसका जीता जाता उदाहरण अपन